Hello everyone, welcome to CIZ Plus, India's #1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर गेट, PSC एंड SSC जे एग्जाम। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट, ESC, SSC, JEE एंड SDE की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस, इंडिया #1 इंस्टीट्यूट फॉर गेट, ESC एंड SSC जे एग्जाम। और आप देख रहे हैं इंजीनियर मैकेनिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें मैं दिलीप कुमार आज आपको प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। और टॉपिक है हमारा आज का फ्रिक्शन। हमने कल भी फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जरिए हम कंसेप्ट को बिल्ड करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर मैकेनिकल स्टूडेंट एज वेल एज सिविल स्टूडेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में टॉपिक पूछा जाता है फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन भी और फ्रिक्शन भी। ठीक है, और इस साल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इस साल कुछ टॉपिक्स फ्रिक्शन के ऐड हुए हैं गेट के पेपर में, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। क्या करेंगे, पॉज करेंगे पहले वीडियो को, उसके बाद खुद ट्राई करेंगे, देन आफ्टर सॉल्यूशन चेक करेंगे क्या सही है या गलत है। अगर सही है इट्स ओके, नहीं सही है तो सीखो क्या मिल रहा है सीखने को। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि www.cizplus.com की वेबसाइट पर जाके अगर किसी को कंप्लीट कोर्स परचेज करना है, SSC, JEE, गेट, ESC, किसी भी एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, आप जाके वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर कोई हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है, मीन्स व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले माय डियर क्या करना है, लाइक करना है, क्योंकि मज़ा तो आ ही रहा है, नो डाउट। ठीक है, कमेंट करके बताना है क्या चीज़ें समझ आ रही हैं, क्या इस तरह से फ्लो बन रहा है। अगर किसी को बिल्कुल कंसेप्ट नहीं आता है, वो एक बार इंजीनियर मैकेनिक्स के लेक्चर स्टार्टिंग से जाके देखे, सारे लेक्चर हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी माइडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही शानदार गेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में, 2 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले। अ ब्लॉक वेइंग 200 न्यूटन, ठीक है, एक ब्लॉक है 200 न्यूटन का, इज इन कॉन्टेक्ट विद अ लेवल प्लेन, किसी प्लेन के कांटेक्ट में है, वुच कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों दे रखे हैं माय डियर, मजा आएगा, ये दे रखे हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P = 10T। ओ माय गॉड, ये क्या दे दिया, देखते हैं। वेयर T डिनोट्स द टाइम इन सेकेंड, मतलब जो फोर्स हमारा लग रहा है टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा होगा, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, बोला द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक अटेन्ड आफ्टर 10 सेकेंड। वाओ, दिस इज द क्वेश्चन, ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज, ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज, यहाँ पर जो पैरामीटर हैं वो टाइम पर डिपेंडेंट है, मीन्स टाइम वेरिएबल पैरामीटर दिए, फोर्स जो दिया है टाइम पर डिपेंड कर रहा है। देखना, अब कंसेप्ट को समझना, इसको मैं फॉर्मुलेट कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में। लो, इसने बोला है कोई ब्लॉक है, ये रहा ब्लॉक, समझना कंसेप्ट को बहुत आसानी से। ठीक है, ये प्लेन फिगर पे रखा हुआ है और बोल रहा है इसका कुछ वेट है, वेट है मतलब 200 न्यूटन दे रखा है। एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी, अंदर ही बता देगा एन आर, एन आर नॉर्मल रिएक्शन, आर एन बोल दो, चाहे से क्या बोल दो, आर एन बोल दो डियर, आर एन नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी, वो क्या होगी, इसी के बराबर होगी 200 न्यूटन के, ये सब जानते हैं। ठीक है, वर्टिकल फोर्स बैलेंस की आ गई। इसने इसने माय डियर फ्रेंड्स, इसने फोर्स लगा रखा है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, P = 10T करना, P = 10T का इसने फोर्स लगा रखा है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.4, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। फील करना, जब मैं फोर्स लगाऊंगा, समय बढ़ाऊंगा, 10 सेकंड में उसने पूछा है एट 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 T = 10 सेकंड, T = 10 सेकंड, वेलोसिटी बता दो ब्लॉक की, वेलोसिटी बता दो ब्लॉक की क्या हो। ठीक है, जब मैंने 0 न्यूटन फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन रहा होगा कुछ ना कुछ 0 न्यूटन का, 1 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहा होगा। अब मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता करता हूँ माय डियर। देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी, μs बता दो इंटू Rn बता दो। μs की वैल्यू 0.4 इंटू Rn कितना है 200, देखते रहना, ये कितनी हो गई 80 न्यूटन। ओ माय गॉड, फील करो,
मैंने फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताई। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू आर एन होती है। अलग अलग दे रखे हैं कोफिशिएंट, म्यू के कितना है 0.2 इंटू आर एन कितना है 200, ये हो गई 42। फील करना माय डियर। कहने का मतलब 80 न्यूटन तक ये ब्लॉक डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 80 न्यूटन। जब तक 80 न्यूटन फोर्स नहीं लगा होगा तब तक ब्लॉक मूव ही नहीं किया होगा। माय गॉड, फील करना। इसका मतलब ये हुआ 80 न्यूटन के बाद ब्लॉक ने मूवमेंट स्टार्ट किया होगा। और 80 न्यूटन कब होगा, अगर मैं बात करता हूँ एट टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड। फील करना, टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड, पी की वैल्यू निकालता हूँ क्या 10t, तो मैं तुरंत लिख दूंगा 10 इंटू 8 कितना हो गया 80 सेकेंड। फील करो माय डियर, 80 न्यूटन कितना हो गया 80 न्यूटन। इसका मतलब 8 सेकेंड तक तो ब्लॉक रेस्ट में ही था, टिल टिल 8 सेकेंड, टिल दिस टाइम ब्लॉक क्या था, बिल्कुल स्टैटिक था। ब्लॉक वाज स्टैटिक। ओ माय गॉड, देखते रहो। उसके बाद 8 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक, मीन्स 8 सेकंड से 8 सेकंड टू 10 सेकंड ब्लॉक क्या किया था, मूव किया था। ब्लॉक क्या किया, मूव किया माय डियर। ब्लॉक वाज मूविंग, देखते रहे ना। बहुत शानदार कंसेप्ट है। ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, पैरामीटर्स वेरिएबल दे रखे हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। जब ये मूव कर रहा होगा तो मूविंग के दौरान जो फ्रिक्शन होगा वो माय डियर कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, सब जानते हैं। मूविंग के दौरान जो फ्रिक्शन होता है काइनेटिक, और स्टैटिक होता है कब, जब हमारा ब्लॉक जो है बिल्कुल रेस्ट में हो। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, इसमें ये फोर्स लग रहा है पी। इसका मतलब अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा माय डियर तो नेट फोर्स होगा मूविंग डायरेक्शन में, नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा मूविंग डायरेक्शन में। और उसकी वैल्यू होती है माय डियर, नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द मूविंग डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक माय डियर। अगर ये एक्सेलरेशन होगा कुछ इसका नॉट इक्वल टू 0, कब, जब नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्सटर्नल इन दिस डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, नॉट। क्या फील हुआ, बिल्कुल हुआ। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब ये मूव करने लगा, मूविंग के दौरान जो फ्रिक्शन आ रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग क्या होगा, नेट रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं निकालता हूँ, क्या वो वैल्यू पी माइनस के एफ के होगी, बिल्कुल होगी। और ये मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। देखो पी की वैल्यू क्या 10t, एफ के क्या है 40 न्यूटन, निकाल लिया है ना हमने। इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को मैं डीवी अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, देखते रहना। इसको मैं आगे ले जा रहा हूँ 10t माइनस 40, ये देखो इसको मैं आगे ले गया तो हमने लिख ली इक्वेशन, ये आ गई 10t माइनस के 40, 10t माइनस के 40 इक्वल टू मास इंटू डीवी अपॉन डी टी। फील करना, ये मास कहाँ से आएगा, वेट दे रखा था 200 न्यूटन माय डियर, वेट होता है mg के बराबर। तो मास अगर मैं निकालता हूँ 200 डिवाइड बाई जी आ जाएगा, और ये क्या रहेगा कांस्टेंट, ये चेंज थोड़ी हो जाएगा, चाहे ब्लॉक को मूव कराओ चाहे रेस्ट में रखो, ये तो रहने वाला है कांस्टेंट। ठीक है, इस dt को मैं इधर ले गया, लो 10t माइनस के 40 इंटू डी टी इक्वल टू मास की वैल्यू 200 डिवाइड बाई जी इंटू डी वी। फील करना, क्या ये टाइम के साथ वेरिएबल है, बिल्कुल है, ये फोर्स टाइम के साथ वेरिएबल है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, वेलोसिटी पूछ रहा है, जब टाइम t इक्वल टू 8 सेकेंड से टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड होगा। क्यों, क्योंकि 8 सेकेंड के बाद ब्लॉक मूव करना स्टार्ट किया, 8 सेकंड के बाद ब्लॉक मूव करना स्टार्ट किया होगा। इसका मतलब 8 से 10 सेकंड पहुंचने में उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी अचीव की होगी। 0 से लेके 8 सेकंड तक तो जीरो वेलोसिटी थी माय डियर, जीरो वेलोसिटी थी। और इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे वेलोसिटी 0 से लेके कहां तक, क्लियर है। इसको इंटीग्रेट करो 10t² डिवाइड बाई 2 माइनस के 40t, इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट लगाओ, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे हम 8 से लेके 10 तक, t की लिमिट है इक्वल टू 200 डिवाइड बाई जी, और यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ से सॉल्व करोगे वेलोसिटी आ जाएगी अप्रोक्स इक्वल टू 4.905 समथिंग आ रही होगी मीटर पर सेकंड। चेक कर लेना एक बार अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेशन खुद कर लेना, यहाँ से सिंपल है। वेलोसिटी आ गई 4.9 समथिंग, 4.9 समथिंग माय डियर, प्रीवियस क्वेश्चन। ये देखो प्रीवियस में जाओ और यहाँ पर आंसर लिख दो 4.9 मीटर पर सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर माय डियर, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द कंसेप्ट। क्या फील हुआ, मतलब कहने का इस तरह से कंसेप्ट को घुमा सकता है फ्रिक्शन में, तो हमको क्या करना है, हमको अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करना है। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मूव कर रहा होगा तो ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है।
और उस दौरान नेट रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में क्या होगा, P माइनस के काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसको इंटीग्रेट किया, जो भी आंसर आया वो आ गया हमारा। क्या इतना क्लियर है? क्या मजा आया? मजा आ गया तो बाकी क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, आगे मूव ऑन कर दे। आगे देखो माय डियर, अगर बिल्कुल कंसेप्ट नहीं आते हैं तो एक बार स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर देखना स्टार्ट करो, उसके बाद इन क्वेश्चन को लगाना, एक एक क्वेश्चन को आप अपने आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर माय डियर। क्वेश्चन नंबर 2 फील करना, अ ट्रक एक्सेलरेटेड अप अ 10 डिग्री इंक्लाइन विद अ क्रेट ऑफ 100 kg। जो बात कर रहा है बोल लेते हैं, एक 10 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है, ये दिखाई दे रहा होगा सबको, ये 10 डिग्री का है, बहुत अच्छे। ठीक है, इस पर एक ट्रक है, लो ट्रक बना लेते हैं, देखते रहना, ये ट्रक है। ट्रक जैसा दिखाई दे रहा हो तो बताना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा ट्रक है, कुछ करना माय डियर। सर ये क्या बना देते हो? ओ माय गॉड, ये तो ट्रक जैसा ही लग रहा है, टाटा का ट्रक। ओ माय गॉड, टाटा, ये लिखा टाटा, एडवर्टीजमेंट हो गया। देखो, इसके ऊपर एक क्या रखी, क्रेट रखी 100 kg की। लो माई, लो 100 kg की क्रेट भी रख ली हमने, इच्छाओं को पूरा करो। ये रखी, फील हो रही है? ठीक है, ये 100 kg की क्रेट है। ये क्या है, क्रेट। मजा आ जाएगा, देखो 100 kg। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द क्रेट एंड द ट्रक सरफेस, मतलब जहां पर ये ट्रक के साथ कॉन्टेक्ट बना रही है, यहां पर देखना, फील करना, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है, क्या, म्यू इक्वल टू 0.3। ठीक है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, अगर ये ट्रक आगे ऊपर मूव कर रहा है, अप जा रहा है ना, देखो एक्सेलरेट अप, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछा माय डियर, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब, सच दैट द क्रेट डज नॉट स्लाइड डाउन, नीचे नहीं जानी चाहिए क्रेट नीचे नहीं जानी चाहिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो यही बना रहा हूं, अगर ये है तो इसका कुछ वेट होगा माय डियर, डब्ल्यू होगा, क्या होगा, 100 g के बराबर होगा। क्या फील हो रहा है, 100 मास है। ठीक है, इसका नॉर्मल ये बनना होगा, अंदा ही बता देगा। देखो देखो, मजेदार कंसेप्ट तो ये है, ब्यूटी। अगर ये अगर ये अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी तो 10 डिग्री है माई लाल। ओ माई गॉड, 10 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट यहाँ तोड़ा, 100 g cos थीटा cos 10, अच्छे। एक कंपोनेंट इसका इधर तोड़ा, देखो 100 g क्या हो गया, sin 10। फील करना माय डियर, उसने बोला है अगर ये नीचे नहीं जानी चाहिए माय डियर, अगर ये नीचे नहीं जानी चाहिए, फील करना, ये नीचे नहीं जानी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा माय डियर, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। हम तुरंत बोल देंगे फ्रिक्शन जो फोर्स होगा, क्योंकि ये नीचे जाने की कोशिश कर रही होगी, तो फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू आर एन के बराबर होता है। और ये अगर इस पर एक कॉन्टैक्ट बन रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में, आर एन की वैल्यू अंधा भी बता देगा। इस डायरेक्शन के फोर्स हमने रिजॉल्व किए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, तो हम तुरंत बोल देंगे आर एन की वैल्यू तो हमें पता है सर 100 इंटू जी इंटू कॉस 10 है, बहुत अच्छे। तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, वो क्या होता है, म्यू इंटू आर एन होता है, और हम तुरंत लिख देंगे म्यू 100 इंटू जी इंटू कॉस ऑफ 10। क्या इतना क्लियर है? उसने बोला है कि एक्सेलरेशन बता दो अगर ये स्लाइड ना करे, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है माय डियर, इसका मतलब फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होगा, तभी तो एक्सेलरेशन है। तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स लिख रहा हूँ, नेट रिजल्टेंट फोर्स, एफ आर मत लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, फ्रिक्शन लिखा है अभी। नेट रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्लाइड नहीं करना चाहिए, ये जो ब्लॉक है, ये क्रेट है, ये स्लाइड नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, एफ आर विल बी ग्रेटर देन किससे, 100 g sin 10, बिल्कुल। और ये वैल्यू मस्ट बी मास इनटू एक्सेलरेशन होनी चाहिए, और यही एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। देखो माय डियर, देखो फ्रिक्शन फोर्स म्यू 100 g cos 10 लगा दिया, माइनस के 100 g sin 10, और मास कितना है 100 इंटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम, देखो इसको इससे 0, 100 से, ओ माय गॉड। अब यहां से सॉल्व करो, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्या सॉल्व कर लोगे? क्या बता दें सॉल्व करके? लोग कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू माय डियर 0.3 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 10, ओ माय गॉड, माइनस 9.81 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 10, ये आ गया हमारे पास 1.19, ओ माय गॉड, 1.19 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर माय डियर,
19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्या फील हुआ, क्या कंसेप्ट समझ आया? देखो ब्यूटीफुल क्वेश्चन माय डियर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर। देखो क्या करना है, पॉज करो, ट्राई करो, आंसर चेक करो, आ रहा है नहीं आ रहा। देखो सब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, ऑप्शन भी नहीं दिया, इसलिए पहली बार में आंसर सही आना चाहिए। लोग ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। बात कर रहा है अ बॉडी ऑफ मास m 10 kg इज इनिशियली स्टेशनरी ऑन एट 45 डिग्री प्लेन, बहुत अच्छे, inclined plane as shown in figure, the coefficient of dynamic friction between the body and the plane is 0.5। डायनामिक फ्रिक्शन दे रखा है माय डियर, इसका मतलब मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है। द बॉडी स्लाइड्स डाउन द प्लेट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये नीचे जा रही है और 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन कर रही है। इसका मतलब जब ये स्टार्ट किया हुआ, देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ, फील करना माय डियर, ये 45 डिग्री का प्लेन दे रखा है, ये हमारा मास दे रखा है, ये 45 डिग्री का प्लेन है, यहाँ पर कोई ब्लॉक है, फील करना, ठीक है, ये ब्लॉक है, का मास है। ये इनिशियल में यहाँ पर रखा हुआ था, ये स्लाइड करने लगा, इनिशियल में वेलोसिटी 0 थी, ये मास है, तो इसका मतलब यहाँ पर mg दे रखा है, बहुत अच्छे, फील करना। इसका एक कंपोनेंट अंदर ही बता देगा, ये थीटा है, अब तो सबको पता चल गया होगा। और यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा माय डियर, एक कंपोनेंट आएगा क्या, mg sin थीटा, फील करना। और ये जब मूव कर रहा होगा तो डायनामिक फ्रिक्शन होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नीचे मूव कर रहा है, तो डायनामिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पर आ रहा होगा म्यू इंटू आर एन, वेयर आर एन क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी जो इस इंक्लाइन प्लेन से ब्लॉक पर आ रही होगी, आर एन। और आर एन की वैल्यू सब जानते हैं, कितनी बार बता दी मैंने, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। बहुत अच्छे, इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। उसने बोला जब ये ब्लॉक ने फाइनल वेलोसिटी वी फाइनल कुछ 20 मीटर पर सेकंड, जिसे हम वी बोल दें, अचीव की, उस समय उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की माय डियर, उस समय उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहाँ पर कंसेप्ट लगेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के। लो इक्वेशन ऑफ मोशन माय डियर, फील करना क्या होती है। हम एक इक्वेशन जानते हैं फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत अच्छे। एक इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब जानते हैं। लीनियर मोशन की बात हो रही है, क्योंकि ये लीनियर मोशन है, कोई सर्कुलर मोशन नहीं है अभी। और तीसरा एक होता है वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फील करना क्या पूछ रहा है, s पूछ रहा है, s आना चाहिए इक्वेशन में, देखो s में आ रहा है और इसमें आ रहा है। और अगर सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, यहाँ टाइम आ रहा है, टाइम की तो कहीं यहाँ पर बात ही नहीं हुई, टाइम दिया भी नहीं, कैसे निकालें, टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, टाइम नॉट गिवन माय डियर। टाइम अगर नॉट गिवन, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन तो हम नहीं लगा सकते। क्या यहाँ पर u दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 0, वेलोसिटी फाइनल दे रखी है 20 as, एक्सेलरेशन अगर हमें पता चल जाए तो डिस्टेंस निकाल देंगे इक्वेशन 3 से। देखो अब एक्सेलरेशन निकालेंगे माय डियर, अगर ये नीचे जा रहा है, फील करना, अगर ये नीचे जा रहा है तो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो एक्सटर्नल नेट रिजल्टेंट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं लिखता हूं क्या होगा सर, ये वैल्यू ज्यादा होगी mg sin थीटा, बिल्कुल होगी, माइनस किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। और ये वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की होगी, क्योंकि अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। ओ माय गॉड, क्या मैंने एम जी साइन थीटा माइनस के एफ की वैल्यू, एफ के क्या है, म्यू इंटू आर एन, आर एन ये रहा, एम जी कॉस थीटा, लो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू कोई मुझे बताएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास से मास को चीर दें माय डियर, एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ रहा है जी साइन थीटा माइनस के म्यू जी, फील हुआ, देखो जी साइन थीटा माइनस के म्यू जी कॉस थीटा। अब हम जानते हैं इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 ऑफ लीनियर मोशन, ओ माय गॉड, ऑफ लीनियर मोशन हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है माय डियर, है कि नहीं। u की वैल्यू 0 है इनिशियल में, v दे रखा है 20 का स्क्वायर, ओ माय गॉड, v कितना दे रखा है 20, देखो v 20 मीटर इतना अचीव कर लेता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन g साइन थीटा माइनस के म्यू जी कॉस थीटा, ये सारी वैल्यू नॉन है, इनटू s। इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूं, फील करना, g की वैल्यू 9.81 मैंने बाहर निकाल ली, साइन थीटा साइन ऑफ 45 माइनस म्यू कितना दे रखा था, माय डियर 0.5, ये रहा म्यू 0.5, फील करो,
0.5 इंटू कॉस ऑफ 45। इसको सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है अभी देखते हैं। साइन ऑफ 45 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाई 9.81 और ये आ गया 3.46। कितना आ रहा है? 3.46 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से एस निकालेंगे तो ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हम तुरंत लिख रहे हैं 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन है ना, देखो माय डियर एक्सेलरेशन है, बहुत अच्छे। तो यहाँ से सॉल्व किया 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 3.46। इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई आंसर, दिस इज द 57.66। डिस्टेंस जो आ गई हमारे पास 57.66 मीटर आ गई मीटर, तो ऐसा यूनिट में चल रही। दिस इज द आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ हमारे लाल? क्या इतना क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया। मजा आ गया? बिल्कुल आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है माय डियर, तभी मजा आएगा। क्वेश्चन मैंने बेहतरीन बेहतरीन उठाए हैं और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट, मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। ये इक्वेशन भी यूज करा ली, फ्रिक्शन भी यूज करा लिया, न्यूटन का सेकंड लॉ भी यूज करा लिया। तीन तीन कंसेप्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फील करो। अ वार्डरोब मास 100 kg, तो मास दे रखा 100 kg, फील करना। तो यहाँ पर 100 इंटू जी का वेट लग रहा होगा कुछ। ठीक है, हाइट दे रखी है 4 मीटर, विड्थ दे रखी है 2 मीटर एंड अंदर की जो डेप्थ होगी 1 मीटर। सिमेट्रिक अबाउट वाई वाई एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। स्टैंड्स ऑन अ रफ लेवल फ्लोर एज शोन इन द फिगर। अ फोर्स पी इज अप्लाइड एट मिड हाइट। यहाँ पर अप्लाई है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगी, मिड हाइट है तो। ठीक है, ऑन द वार्डरोब सो एज टू टिप इट अबाउट पॉइंट क्यू। इस पॉइंट क्यू के अबाउट क्या कर रहा है? टिप कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मीन्स टर्न कर रहा होगा कुछ ना कुछ। व्हाट आर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एंड द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द फ्लोर एंड द वार्डरोब। इसका मतलब जब ये क्या करेगा, इसके अबाउट टर्न की कोशिश करेगा, स्लिप नहीं कर रहा तो टर्न करने की कोशिश करेगा, तो यहां से कॉन्टेक्ट लूज होगा। देखना माय डियर, यहां से कॉन्टेक्ट लूज होगा और सिर्फ यहां पर कॉन्टेक्ट बनेगा क्यू पॉइंट पर। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब ये हुआ यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी और यहाँ पर एक फ्रिक्शन आएगा, अपोज करेगा जो से। क्लियर है ना? यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, फील करना। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, मैं जैसे एन क्यू बोल दूंगा। यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू एन क्यू आएगा। इतना क्लियर है? बोला है कि ये पी की वैल्यू बताओ, मिनिमम पी की वैल्यू बताओ और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। फील करना, क्योंकि अबाउट ये अगर स्लिप नहीं कर रहा तो टर्न कर रहा होगा, तो मूवमेंट अबाउट क्यू ले लें हम, और मूवमेंट अबाउट क्यू क्या होगा? मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम तुरंत लिख देंगे समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट क्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो क्यू के अबाउट मूवमेंट लिया तो इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये ऐसे जा रहा है, पी जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये पी है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तुरंत लिख दूंगा क्लॉकवाइज आ गया पी इंटू 2 का। बहुत अच्छे। वेट का आ रहा होगा माइनस एंटी क्लॉकवाइज, देखो 100 इंटू 1, 100 जी इंटू 1। बहुत अच्छे, फील करना। ये वैल्यू इक्वल टू 0, यहाँ से पी की तो वैल्यू आ गई, कुछ करना ही नहीं है। ये क्या आ गई? 100 इंटू जी 9.81 और डिवाइडेड बाई 2 माय डियर, ये आ रही है 490.5, 495 न्यूटन। कहीं पी 490.5 है ऑप्शन में? देखो बिल्कुल है, एक ही ऑप्शन में है। वैसे ही हमें पता चल गया यही आंसर है, पता तो चल गया ये आंसर, बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे माय डियर? क्या मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेज को बैलेंस करूं? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0 होने चाहिए। बट जैसे ही मैंने बैलेंस किया तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स भी पी के बराबर आ गया। फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा है वो भी किसके बराबर आ रहा है? पी के बराबर आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं वर्टिकल फोर्सेज को बैलेंस करता हूं इक्वल टू 0, क्या नॉर्मल रिएक्शन एन क्यू की वैल्यू वेट के बराबर आएगी? बिल्कुल आएगी, 100 जी। और हम तुरंत जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है एन क्यू। यहाँ से म्यू निकाल देंगे। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है? 490.5 डिवाइड बाई ये नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रही है? 100 इंटू 9.81। यहाँ से सॉल्व करेंगे म्यू आ जाएगा कितना? 0.5। कुछ भी नहीं करना था, आंसर तो पहले ही पता चल गया। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ गया हमारे पास और हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई। दिस इज द आंसर। नथिंग इज न्यू, नथिंग इज न्यू माय डियर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना? पसीने आ गए, पंखे बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि आवाज़ डिस्टर्ब होती है इसीलिए। तो देखो मेहनत करते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा चीज़ों को सपोर्ट किया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ इतने बेहतरीन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तो माय डियर दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तो हमने फ्रेम करना स्टार्ट नहीं किया। फ्रेम करेंगे, जरूर करेंगे आपका रिस्पॉन्स देखने के बाद। ठीक है लो, ठीक है। तो हम कल क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन।
कल और देखेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी, इसी तरह कंसेप्ट को लर्न करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। इतना क्लियर है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। आप भी इसी तरह खुशी खुशी पढ़ाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत टाटा, बाय बाय, थैंक यू। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट ईएससी, एसएससी, जेईई एंड एसडीई की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।